हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज हम वापस से एक क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे TY BCom के टेक्स्ट बुक का सेमेस्टर 5 का। आप वहाँ से क्वेश्चन रेफ़र भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होते जाएगी, यानी हम कुछ ना कुछ नया उसमें सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया ऐड होते जाएगा। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ नई ऐड हुई है और वो है इशू ऑफ डिवेंचर, जो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाया गया है। प्रेफरेंस शेयर तो इशू हो ही रहा है, साथ में डिवेंचर भी इशू किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, और साथ साथ इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बैलेंस शीट दिख रही है। बायबैक करते वक्त हमें जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री के बाद हमें नया बैलेंस शीट भी बनाना है, राइट। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी का नाम है एम लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 का बैलेंस शीट डेट है। लायबिलिटी साइड में देखो क्या है हमारे पास, ध्यान देना। हमारे पास है शेयर्स कैपिटल है। शेयर कैपिटल क्या है? 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स है। कितने हैं टोटल? 5000। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख। फिर है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, वो भी है 5000। नंबर ऑफ शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये वाले, ये भी वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है हमारे पास 10,000 है। प्रॉफिट लॉस है 60,000। कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है राइट 30,000। क्रेडिटर्स है 2 लाख और बिल्स पेबल है 1 लाख और लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000। ठीक, यहाँ पे टोटल यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 14,10,000 राइट। तो टोटल हमारा 14,10,000 है। असेट साइड में फिक्स असेट्स है 7 लाख, करंट असेट्स है 5 लाख एंड बैंक बैलेंस है 2,10,000। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमें दी हुई है। बायबैक करने के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है, द कंपनी हैड इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर्स टू रेज फंड फॉर प्रपोज बायबैक। तो कंपनी ने डिसाइड किया है, एम लिमिटेड ने, कि भाई हम बायबैक करेंगे। उस बायबैक को फुलफिल करने के लिए, उस बायबैक के अमाउंट को अरेंज करने के लिए हम कह सकते हैं वो 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे बुक में दिया हुआ है 100। अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो हम लायबिलिटी साइड में जाकर देखेंगे ऑलरेडी जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर उसकी बुक वैल्यू क्या है, 100 है। तो यानी ये भी 100 रुपीज़ पर ही क्या हो रहे हैं? इशू हो रहे हैं। ठीक ना। तो पहली चीज़ हो गई कि भाई प्रेफरेंस शेयर इशू किया जा रहा है 1000 प्रेफरेंस शेयर फॉर रेजिंग फंड्स। देखो यहाँ पे लिखा है पैसा रेज करने के लिए। जो बायबैक करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसा देने के लिए पैसा अरेंज किया जा रहा है। द अमाउंट is fully received and then company decided to buy back 20% of its equity capital at 20% premium। क्या लिखा है? द अमाउंट इज़ फुल्ली रिसीव्ड। तो जो 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं 100 रुपये वाले, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आई थिंक 1 लाख हो जाते हैं। तो 1 लाख रुपए के वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा हमें मिल जा रहा है। यहाँ पे लिखा है द अमाउंट इज़ रिसीव्ड, फुल्ली रिसीव्ड। उसके बाद इसके बाद क्या कर रहे हैं? देन कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक। फिर कंपनी ने क्या डिसाइड किया है? 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 20% इट्स इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जब कहेंगे तो वैल्यू को देखते हैं, इक्विटी शेयर जब कहेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हैं। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है, नहीं कि 5 लाख। तो 5 लाख का 20% बायबैक करने का डिसाइड किया इन्होंने ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 20% प्रीमियम। तो 5 लाख का 20% बायबैक किया जा रहा है, लेकिन 20% की प्रीमियम पे। तो हम समझेंगे वो कैसे है, क्या है, राइट। आगे लिखा है लेटर ऑन कंपनी ऑल्सो इशूड 10% वाला डिबेंचर। 10% वाला मीन्स कि 10% इंटरेस्ट वाला डिबेंचर इशू किया गया है 100 रुपये ईच। तो ये भी हमें एक अलग से एंट्री करनी होगी, राइट। देखो मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चन करवाए, आई थिंक 3-4, मैंने बार बार सब में कहा कि हमें इक्वेशन ज़रूर बनाना है, इक्वेशन फॉलो करना है, खासकर इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद ही आपको स्टेप्स क्लियर होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ अमाउंट कम पड़ रहा है, कहाँ अमाउंट ज़्यादा है, कहाँ सफिशिएंट बैलेंस है, कहाँ से हमें रेस करना है, CRR क्रिएट करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। प्रीमियम है तो राइट ऑफ कहाँ से करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ इतने
जगह पे मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन क्या है हमारा जनरल इक्वेशन कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू जो टोटल पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए आएगा। यही हमारा इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे इस कंडीशन में फुलफिल करेंगे तो क्या नज़र आता है, पहले 2 लाइन में तो हमें लिखा है कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। कंपनी हैड इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर्स टू रेज फंड, पैसा रेज करने के लिए वो 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है 100, यानी 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ से क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड, ओके। देन द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल, 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। अगर मैं वर्किंग नोट करूँ रफ में तो 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 20%, सिंपली 1 लाख रुपए हो जाएंगे। हाउ, ये 0 से 1 0 कट, 50,000 इंटू 2 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए के क्या करने हमें, 1 लाख रुपए की वैल्यू के हमें इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं, यानी 1 लाख रुपए बात हुई। आगे क्या लिखा है, एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम, तो इसका भी हम 20% निकाल सकते हैं, या इसे नंबर ऑफ शेयर्स में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे, एक शेयर्स कितने का 100 का, यानी कितने शेयर्स बायबैक हो रहे हैं 1000 शेयर्स बनेंगे। कितने शेयर्स बनेंगे 1000, देखो 20% कह रहा है इक्विटी कैपिटल का, तो अगर हम इसे इक्विटी शेयर पकड़ें तो इक्विटी शेयर 5000 का 20% 1000 होता है, या आप वैल्यू पे ले सकते हो 5 लाख का 20% कितना होगा 1 लाख, उसी तरह से 5000 का 20% कितना होगा 1000, तो 1000 शेयर्स के लिए 1 लाख हो गए। 10% प्रीमियम 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम, इसका 20% कितना होगा 1 लाख का 20% 20,000, यानी टोटल हम 1,20,000 रुपये में क्या कर रहे हैं, बायबैक करने वाले हैं। फेस वैल्यू पे 20%, टोटल वैल्यू है इक्विटी शेयर की 5 लाख, उसका 20% हम लोग बायबैक करेंगे, यानी 1 लाख, और 1 लाख पे 20% प्रीमियम भी देंगे। यहाँ पे लिखा है ना एट 20% प्रीमियम, तो 1 लाख पे 20% निकालेंगे तो 20,000 आएगा, यानी टोटल हम कितना पैसा देने वाले हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, टोटल हो गए 1,20,000। फेस वैल्यू यानी इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का, प्रीमियम 20,000 का, टोटल 1,20,000। जब इस इक्वेशन में फिट करेंगे तो ये कैसे फिट होगा, यहाँ पे आएगा इक्वेशन में 1 लाख रुपए, प्रीमियम कितने देने वाले हम लोग 20,000 रुपीज़, और टोटल हमारे पास जो हमें देने के लिए पैसा आने वाला है वो कितना है 1,20,000 रुपये। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, रेडी हो गया। प्लीज़ इस चीज़ को समझोगे और आप हमेशा ऐसे इक्वेशन रेडी करोगे। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट भी आपको आपके बुक में करके दिखानी है, एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे भी आपको अलग से वर्किंग नोट करना है। हम 12th से सीखते आ रहे हैं, इसे भूलना नहीं है। वर्किंग नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे अमाउंट निकाला, एग्जामिनर को पता होना चाहिए, और वो कैसे पता होगा जब आप उसे शो करोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। वैसे हम समझ लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा कौन सी एंट्री करते हैं, ड्यू की। ड्यू यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें कितने पैसे देने हैं, उसकी एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, हम करेंगे। तो जब ड्यू की एंट्री हो जाएगी फिर हम कहाँ आएंगे, मैंने कहा था पिछली वीडियो में, हम फिर लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ेंगे। लेफ्ट साइड की तरफ जब मुड़ रहा हूँ तो यहाँ पे प्रीमियम 20,000 है, और इस प्रीमियम को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। हमने पिछली वीडियोस में देखा है, कंडीशंस में भी हमने देखा है, सेक्शन 68 में भी हमने पढ़ा था, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं हुआ या सिक्योरिटी प्रीमियम कम है किसी वजह से, तो फिर इसके बाद हम इसके ऑप्शन में क्या यूज़ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व, राइट। और ये भी कम पड़ गया तो क्या यूज़ करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे, फिर हम जनरल रिजर्व पे जाएंगे, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, राइट। ठीक है, ये बात समझ गए आप। तो यहाँ पे 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है,
सॉरी प्रीमियम 20,000 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो कि हमारे लॉस है, जो कहाँ एडजस्ट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है जी, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, लेकिन ये सिर्फ 10,000 ही है, जबकि हमें कितना राइट ऑफ करना है 20,000। तो चलो 10,000 तो यहाँ से आ गया, तो बचा हुआ 10,000 कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, सोचो सोचो। तो बचा हुआ 10,000 हम नेक्स्ट जो अवेलेबल बैलेंस है उससे लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व। यहाँ पे हमारे पास है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं दिख रहा है, जनरल रिजर्व है ही नहीं। तो जनरल रिजर्व जब नहीं है तो यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते। अगला हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास, कितना है 60,000, और हमें कितना चाहिए 10 लेने के बाद यहाँ से सिर्फ 10 चाहिए, यानी 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया जाएगा। तो 10,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ करेंगे, जो पूरा कट हो जाएगा। बचा हुआ 10,000 हम कहाँ से लेंगे राइट ऑफ करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये एंट्री समझ में आ गई। अब राइट ऑफ हो चुका प्रीमियम, यानी ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। फिर हम कहाँ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना दिख रहा है 1 लाख। इस 1 लाख को एडजस्ट करने के हमारे पास 2 मेथड है, हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 2 मेथड क्या है, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और फ्री रिजर्व यूज़ करके CRR क्रिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू हो रहा है, पहली 2 लाइन में कितने हो रहे हैं, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं 100 रुपये वाले। तो 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है ना। और हमें कितना चाहिए 1 लाख, यानी कि पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू से ही अवेलेबल हो जा रहा है, हमें फ्री रिजर्व पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया है उस पे चलेंगे हम। अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू नहीं होता तो हम फ्री रिजर्व यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेश इशू दिया है तो हम पहले फ्रेश इशू को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि पूरा पैसा अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर अवेलेबल हो पा रहा है तो फ्री रिजर्व के पास नहीं जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है, द कंपनी हैड इशूड 1,000 प्रेफरेंस शेयर टू रेज फंड फॉर पर्पज बायबैक। बायबैक के लिए इन्होंने ये पैसा क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर क्या किया है, इशू किया है। और हमारे पास 1 लाख रुपए अरेंज हो चुके हैं इस 1 लाख को फुलफिल करने के लिए, यानी फ्री रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, यानी फ्री रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है CRR में। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में जैसा दिया है उस हिसाब से करना है, पर स्टेप मत भूलो, स्टेप हमेशा फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अब मैं यहाँ पे नीचे जनरल एंट्री करने जा रहा हूँ एक एक करके, आप भी मेरे साथ करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी, ड्यू की। व्हाट ड्यू, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बायबैक करते टाइम हम कितने पैसे देंगे, वो ड्यू की एंट्री पहले होती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है 1 लाख। फिर आएगा प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम भी दे रहे हैं तो प्रीमियम की भी एंट्री होगी। प्रीमियम क्यों डेबिट में आता है, क्योंकि प्रीमियम लॉस है, राइट, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना 20,000। तो प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 20,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,20,000। वेरी सिंपल। नरेशन being amount due to equity shareholders on buyback। ये हमारा पहला एंट्री हो गया, जो जनरली सबसे पहले ही होगा। आप सबसे पहले हमेशा यही एंट्री करोगे, इक्वेशन बनाते हैं। अब देखोगे तो इक्वेशन ही पहली एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक डेबिट टू टोटल पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,20,000, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है तो उस प्रीमियम को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या कंडीशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करने की। सिक्योरिटी प्रीमियम में लेकिन 10,000 है, तो बचा हुआ 10,000, क्योंकि यहाँ पर 20,000 है ना,
प्रीमियम कितने 20,000 हम पे कर रहे हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ 10,000 है, तो ये 10,000 तो पूरा यूज़ हो गया। जनरल रिजर्व हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यहाँ पे टोटल 60 था, तो इसमें से भी 10 हमने ले लिया। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी दूसरी, अब एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 10,000, 10,000 का 10,000 पूरा यूज़ कर लिया। दूसरा 10,000 कहाँ से यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, हो गया हमारे पास 20,000 है रेंज। तो राइट ऑफ कर देंगे क्या, प्रीमियम पेएबल ऑन बाय बैक, कितना, ओ 20,000। आई होप आप समझ गए, बहुत इजी था। हमें प्रीमियम राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ हमारे पास 10,000 है, तो वो तो 10 हमने यूज़ कर लिया डेबिट करके। ये क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी, हमने इसको डेबिट करके यूज़ कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, अब नए बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। दूसरा, बाकी का 10,000 के लिए हम जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते थे, पर जनरल रिजर्व नहीं है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास है जो कि टोटल 60,000 है, हमने उसमें से भी 10,000 यूज़ कर लिया, और दोनों में से 10-10 लेकर हमने 20,000 प्रीमियम पेएबल ऑन बाय बैक राइट ऑफ कर दिया। नरेशन बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ लिख दो, या प्रीमियम पेएबल ऑन बाय बैक राइट ऑफ, ऑन बाय बैक रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, राइट। तो हमने ड्यू की एंट्री कर ली, हमने प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री कर ली। अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 लाख है, इसे एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने, एम लिमिटेड ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। टोटल 1,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 1,000 इशू किए, टोटल वैल्यू 100 है, 1 लाख हमारे पास आ रहा है पैसा, 1 लाख आ रहा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे इसी से ही हमारा एडजस्टमेंट हो जा रहा है, फ्री रिजर्व पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, नीचे की एंट्री आई होप आपने कर ली होगी। अब हमें आगे एंट्री करनी है इशू की, थर्ड एंट्री करनी है इशू। तो थर्ड एंट्री क्या होगी, इशू की। इशू की 2 एंट्री थी, ठीक है। तो इशू की 2 एंट्री क्या है, एक तो पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वो लिखा है ना, द अमाउंट इज फुल्ली रिसीव्ड, पैसा पूरा आ चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है, 1 लाख, राइट ना, 1,000 शेयर्स हैं और 100 रुपये वाले हैं, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख, राइट। बिंग प्रेफरेंस शेयर, ऐसा लिखो, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। पैसे आ गए, अब इसी पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या है, जो यहाँ पे क्रेडिट करके क्रिएट हुई थी, इसी को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेफरेंस, क्योंकि ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ये पैसा इस नाम से ट्रांसफ़र हुआ है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के। अब यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट।
वैसे एक और ट्रिक है इशू का। इशू जब इशू कर रहे प्रेफरेंस शेयर तो एक और ट्रिक है कि हम एक एंट्री में भी कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग नियम बताऊं तो जो चीज़ यहाँ पे क्रेडिट हुई थी वो यहाँ पे डेबिट हो गई। अगर हम इसे क्रॉस एंट्री करें तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बच गई? बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हम ऐसे भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। वो तो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में 2 दिया था, 2 एंट्री दी हुई है इसके लिए, हम इसके लिए वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो सीधा बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि पैसा तो हमारे पास पूरा ही आ रहा है और हर एंट्री में लगभग ऐसा ही होगा कि पैसे आ रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 2 एंट्री करने के बजाय आप सीधा लिख सकते हो बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? फ्रेश इशू भी कर दिया। हो गया ना, फ्रेश इशू, पैसे भी आ गए, पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। अब क्या बच जाते हैं? तो देखो, हमने ड्यू की एंट्री कर ली पहली, दूसरी हमने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करके और प्रॉफिट लॉस यूज़ करके। यहाँ पर 1 लाख एडजस्ट करने के लिए हमने फ्रेश इशू भी कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या एक्स्ट्रा कुछ दिया है। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये दिया है कि कंपनी ऑल्सो इशूड 1000 10% डिवेंचर ऑन ऑफ ₹100 ईच। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है उस बायबैक के ड्यूरेशन में, जिसका बायबैक से कुछ खास लेने देना नहीं है, लेकिन उस ड्यूरेशन में हो रहा है, इसके लिए उसकी एंट्री हमें करनी है। तो 5th एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट लिखा है ना, क्या लिखा है? कंपनी ऑल्सो इशूड 1000 10% डिवेंचर ऑन 100 ईच। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि 1000 शेयर से 100 रुपये वाले हैं तो कितने अमाउंट हो जाएंगे? ये भी 1 लाख हो जाएंगे। 1 लाख रुपये डिवेंचर्स पे आ रहे हैं टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% क्यों लिखा? क्योंकि उतने के मतलब उतने परसेंट वाले डिवेंचर हैं, राइट। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड एट ₹100 ईच। वैसे यहाँ पे मैं चाहूँगा आप एक चीज़ और लिख दो, बीइंग 1000 डिवेंचर, ऐसा लिख दो यहाँ पे जगह बना के, 1000 बीइंग 1000 डिवेंचर इशूड एट ₹100 ईच। ठीक है, अब आप देखोगे तो हमने सब कुछ कर लिया है, कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में एज अ जनरल एंट्री, राइट। सारी चीज़ें फुलफिल कर ली हैं। अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि CRR की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज 1 लाख था तो 1 लाख का हमने शेयर इशू कर दिया था, तो 1 लाख फुलफिल हो चुका है, तो CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं तो ध्यान देना है कि CRR कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन में देखो ज़रूरी क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के ऐसा लिखो कि ड्यू कैसे होगा, फिर राइट ऑफ कैसे होगा, ऐसा लिखो, रफ में ऐसा लिखो अलग तरीके से। लिखने के बाद ही हम एक एक करके सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ भाई 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है, प्रॉफिट लॉस 10,000 यहाँ से लेना है। क्योंकि आप चीज़ें सिर्फ मन में याद करते करते करोगे तो फिर तो शुरुआत में तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करते करते फिर आएगा, फिर आपको ये रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग चलेगा कि हाँ यहाँ से ये चीज़ लेनी है, वहाँ से वो चीज़ लेनी है, राइट। तो शुरुआत में आप चीज़ों को लिखो पहले कि कैसे कैसे हम जाएंगे, पहले ड्यू की एंट्री, फिर राइट ऑफ कैसे करेंगे, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाओ। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल पे आओ, उसमें फ्रेश इशू है, फ्री रिजर्व है। फ्रेश इशू में क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, तो उसका अमाउंट कैलकुलेट करो, कितना फ्रेश इशू हमारे पास हो रहा है। फ्री रिजर्व दिया है क्या, फ्री रिजर्व कितना बैलेंस बच रहा है, या पहले फ्री रिजर्व दिया है तो फ्री रिजर्व कैलकुलेट करने के बाद फिर देखो फ्रेश इशू कितना बच रहा है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद हम जनरल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारी जनरल एंट्री कर दी। अब हमारे पास लास्ट जनरल एंट्री क्या बचती है, सबसे लास्ट में क्या होती है, जिस तरह से सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है, सबसे लास्ट में क्या कौन सी एंट्री होती है, पेमेंट की। तो 6 पॉइंट आएगा पेमेंट। पेमेंट क्या होता है, एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, राइट ना, इतना पैसा दे रहे हैं हम लोग 1,20,000 टू बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं 1,20,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक पेड।
या अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नरेशन तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मीनिंग सही निकलनी चाहिए। तो बीइंग ड्यू टू अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक पेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। और उसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक नया बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं और बैलेंस शीट बनाएंगे। आई थिंक ये रफ कर दूँ मैं तो और अच्छे से बन जाएगा बैलेंस शीट, ठीक ना। पूरा रफ करता हूँ। अब आप अपनी बुक में लिख चुके हो तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी हेल्प करोगे। और कभी भी ध्यान रखो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में छप जाना चाहिए, और एटलीस्ट जर्नल एंट्री करते करते तो ज़रूर छप जाना चाहिए, ताकि बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें बार बार चीज़ें देखनी ना पड़े। तो बैलेंस शीट हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये टी बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, जबकि आपके सिलेबस में वर्टिकल बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में टी बैलेंस शीट आया तो आप टी ही बनाना, अगर वर्टिकल आएगा तो वर्टिकल बनाएंगे, ठीक है। वो भी क्वेश्चंस आगे हैं, हम करेंगे धीरे धीरे। वो भी क्वेश्चंस आगे हैं, हम करेंगे धीरे धीरे, इसलिए डोंट वरी। तो ये हो गया एम लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, राइट, ये दिए। यहाँ हो गया लाइबिलिटीज़, यहाँ हो गया रुपीज़, यहाँ पे हो गया असेट्स, असेट्स के बाद हो गया फिर रुपीज़। तो क्या क्या हमने कैसे कि इसे यूज़ किया है, ध्यान से देखना है, समझना है। तो शेयर कैपिटल हमने यूज़ किया है, और शेयर कैपिटल में 5000 इक्विटी शेयर्स में, या हम कहें 5 लाख के इक्विटी शेयर्स में 1 लाख का इक्विटी शेयर्स गया ना, 20% 5 लाख का हमने कितना निकाला था, 1 लाख। 1 लाख का इक्विटी शेयर कम हो चुका है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, वो भी 1000 कम हो जाएंगे। 5000 का 20% 1000 होता है, तो 1000 इक्विटी शेयर्स कम हो चुके हैं। अब कितने बच गए वहाँ पर, तो यहाँ पे हम देखो लिखेंगे शेयर कैपिटल, जैसे है वैसे ही हेडिंग देंगे शेयर कैपिटल। यहाँ लिखेंगे 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो कितना हो जाएगा, 4 लाख। यहाँ पे बचेगा 4 लाख, क्योंकि 1 लाख का तो हमने ये कर लिया ना बायबैक, तो ये तो 4 ही हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है 5000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। अगर आप जनरल एंट्री को देखो, जनरल एंट्री ध्यान में रखनी है, तभी ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो पाएगी। तो जनरल एंट्री पे हम देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर नए भी इशू हुए हैं। कितने प्रेफरेंस शेयर नए इशू हुए हैं, 1000। ऑलरेडी 5000 शेयर्स थे हमारे पास, तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 6000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये के अब 6000 प्रेफरेंस शेयर हो गए, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 6 लाख। कितना अमाउंट हो जाएगा, 6 लाख। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले भी हमारा शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख था। अभी भी हमारा शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख। तो ये फुलफिल हो रहा है। क्या फुलफिल हो रहा है, कंडीशन नंबर 9 सेक्शन 68 का क्या था कि इवन आफ्टर बायबैक शेयर कैपिटल कैन शुड नॉट बी डिक्रीज्ड। क्या होना नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी सही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम टोटली राइट ऑफ हो चुका है। तो चाहिए तो आप इसे शो कर सकते हो, कैसे करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था टोटल, 10,000 माइनस, कहाँ यूज़ कर लिया हमने उसको, बताओ 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 बताओ, टू राइट ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूज़ किया ना, कितना यूज़ किया, पूरा का पूरा 10,000, यानी अब यहाँ पे नील आएगा, यानी अब नहीं है कुछ भी, राइट, ज़ीरो हो चुका है। ऐसा करके दिखा सकते हो, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर शो करोगे तो कैसा है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने थोड़ा मेहनत और किया है। बाकी आपका बैलेंस तो सही आने वाला, नहीं लिखोगे तो भी, क्योंकि यहाँ तो ज़ीरो ही है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने जनरल एंट्री में देखो जो हमने राइट ऑफ किया है,
सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हमने क्या यूज़ किया था, 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी यूज़ किए थे। तो इसमें से भी 60 पहले था, 10 यूज़ कर चुके हैं, तो अब उसमें से भी 10,000 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितने थे टोटल, 60,000 थे। इसमें से भी हमने राइट ऑफ के लिए यूज़ किया, यहाँ पे लिखोगे राइट ऑफ प्रीमियम कितने यूज़ किए हमने, 10,000। तो ये भी माइनस हो जाएगा और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक ना। कैपिटल रिजर्व कुछ यूज़ नहीं किया, वैसे का वैसे ही है, हमने कुछ टच नहीं किया कैपिटल रिजर्व को। कैपिटल रिजर्व ओके ठीक है, 30,000 ठीक है। क्रेडिटर्स कुछ यूज़ नहीं किया हमने, उसको वैसे के वैसे ही है, तो क्रेडिटर्स भी लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख लिख देंगे यहाँ पे। बिल्स पेबल भी वैसे के वैसे ही है, 1 लाख। ठीक। लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। तो जो यहाँ पे चीज़ें थी उसको देखकर हमने यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली। फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि हमने कुछ नया इशू किया है या कुछ चीज़ें इसमें से गायब कर दी, गलती से वापस तो नहीं लिख दी, हमेशा क्रॉस चेक किया करो। ठीक ना। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने प्रेफरेंस शेयर ऐड कर दिया है यहाँ पे, पहले 5,000 था, अब 6,000 कर दिया है, इशू जो किया था। ओके, उसके बाद बायबैक हो रहा है, वो प्रोसेस हमने 1,000 इसमें से माइनस कर दिया, बायबैक कर रहे हैं तो 1,000 शेयर्स माइनस हो गए, या यूँ कहें तो 5 लाख में से 20% माइनस करके 4 लाख कर दिए। ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000 10% डिबेंचर। डिबेंचर भी क्या होता है, लायबिलिटी होती है, डेप्ट होता है, राइट। तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। हालांकि इसे ऊपर लिखा जाता है, पर शुरुआत के लिए मैंने उसे बीच में नहीं लिखने की कोशिश की ताकि हमारा सीक्वेंस, हमारा फ्लो ना टूटे। तो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे लिखेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। आप यहाँ पे लास्ट में भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो 10% डिवेंचर्स। कितने के हैं 10% डिवेंचर्स, 1,000 शेयर से 100 रुपये के, यानी 1 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए, 1 लाख रुपीज़। ठीक ना। चाहिए तो आप लोग ब्रैकेट में भी मेंशन कर दो 1,000, कोई नहीं मत करो, ऐसे रहने दो। ठीक है। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब हम असेट साइड आएंगे। असेट साइड में फिक्स असेट्स कुछ भी टच नहीं किया। फिक्स असेट टच करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। फिक्स असेट्स हमेशा फिक्स ही होता है, वैसे ही रहेगा, 7 लाख। ठीक है। करंट असेट्स में भी हमने कुछ नहीं टच किया है, क्योंकि उसके अंदर का बैंक बैलेंस अलग से लिखा है, तो यानी करंट असेट्स भी हमने टच नहीं किया है। अगर बैंक बैलेंस नहीं लिखा होता तो हम उसे करंट असेट्स में मानते, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पे बैंक बैलेंस अलग से लिखा है, क्योंकि हम पैसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो अलग से लिखा हुआ है, तो उसको अलग से लिखेंगे। अब आ जाता है बैंक बैलेंस। क्या आ जाता है, बैंक बैलेंस। कैसे कैसे करेंगे इसे, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि जगह बने। बैंक बैलेंस यहाँ पे है 2,10,000। तो कहाँ कहाँ पैसे आए हैं और कहाँ कहाँ चले गए हैं, क्या लगता है आपको? एक तो मैं मानता हूँ कि पैसे जो हैं डिबेंचर के आए हुए हैं, क्योंकि डिबेंचर हमने ये किया था, इशू किया था, तो इसमें प्लस हो जाएंगे डिबेंचर। 10% डिबेंचर कितने हैं, 1 लाख रुपए, राइट। उसके अलावा हमने क्या किया है, चलो पहले यहाँ टोटल कर दो कि गलती ना हो हमसे। तो टोटल जब यहाँ करेंगे, यहाँ पहले टोटल कर दो, फिर उसे कंप्लीट करते हैं हम। 4 + 6 10, 10 15 10 18, ये तो 2 लाख है, तो 12,80,000, 13,80,000, 13,90,000 और 14,90,000। यहाँ पे कुछ 14,90,000 आ रहा है, राइट ना। आप भी एक बार कैलकुलेट करो, मैं भी दोबारा से करता हूँ, देखते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए।
ये 4 लाख था, 6 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये दोनों छोड़ दे तो 10 लाख, 12 लाख, 13, 14, 14, 10 और ये 80, 1490, राइट। 1490, यानी अभी यहाँ पे भी 1490 होने चाहिए। 7 और 5 11 है हमारे पास। 1 लाख हमने ऐड कर दिया, ये टोटल कितने हो गए? 3 लाख 10 हो गए, राइट। और ये है 7 5 12 हो गए, 12 13 14 15, राइट। ओके 15 हो गए ये, राइट। इसमें ऐड हो गए आई थिंक प्रेफरेंस शेयर भी, उसके भी पैसे आए हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर कितने आए हैं उसके पैसे? 1 लाख रुपए आए हैं। ये सब जोड़ जब देंगे हम तो यहाँ हो जाता है 4,10,000, राइट। इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमने पे किया है लास्ट में। जनरल एंट्री में देखोगे तो लास्ट में हमने क्या किया है? पेमेंट किया है। तो पेमेंट किया है तो यहाँ पे सिर्फ बैंक भी लिख सकते हो या पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हो। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने पेमेंट किए हमने? 1,20,000 रुपये पेमेंट किए हैं। माइनस कर दो, देखो कितना आता है। जो माइनस करते हैं उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, हमने यहाँ पे नहीं लिखा ना, ये ब्रैकेट में लिखा। जो मैं माइनस करेंगे वो सब ब्रैकेट में आता है, ठीक ना। तो 4,10,000 में से 1,20 गया तो 4,10,000 390 290, यहाँ पे आ जाएगा 2,90,000। अब कैलकुलेट करो, देखो कितना होता है। अब देखेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 14,90,000, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर हुई, एक एक करके जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसी को देखकर और हमने जो जनरल एंट्री की है उससे कंपेयर करके करेंगे। 5,000 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपये वाले, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विटी कैपिटल यानी ये, अगर इक्विटी शेयर बोलता है तो ये, तो इक्विटी कैपिटल से कंपेयर करने बोल रहा है, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो इक्विटी कैपिटल में 20% हमें बायबैक करना है एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, शुरू में मैंने बताया, और उस 1 लाख का 20% यानी उसके ऊपर प्रीमियम 1,20,000। तो 5 लाख में से 1 लाख कम हो गया, 4 लाख यहाँ पे आ गया। उस हिसाब से अगर 100 रुपये का शेयर है तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचेंगे? 4 लाख आ गए, तो 4 लाख में अगर 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 4,000 आएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पहले 5 था, यहाँ पे 6 लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने और 1,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए, वो यहाँ पे ऐड हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम वो हमने यूज़ कर लिया राइट ऑफ करने के लिए, क्या? प्रीमियम 10,000 पूरा का पूरा नील हो गया, 0 आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 था, इसमें से भी हमने 10,000 यूज़ किया, क्योंकि 10 प्रीमियम 20,000 था और सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 10,000, तो और 10,000 यूज़ करने के लिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज़ किया, राइट। फिर कैपिटल रिजर्व, जिसे हमने कुछ भी टच नहीं किया था, क्रेडिटर्स सेम टू सेम लिख दिया हमने। बिल्स पेएबल 1 लाख पूरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 पूरा। 10% डिवेंचर यहाँ पे लिखा है क्योंकि डिवेंचर लायबिलिटी साइड आती है, और क्वेश्चन में हमने 10% वाले डिवेंचर 1,000 इशू किए हैं 100 रुपये के, इन 1 लाख हो आ गए। इस तरह से लायबिलिटी साइड पूरी होती है 14,90,000, राइट। असेट्स साइड जब आते हैं तो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स हमने बिल्कुल टच नहीं किया, 7 लाख और 5 लाख वैसे के वैसे ही हैं। बैंक बैलेंस में हलचल हुई है, हमने प्रेफरेंस शेयर यूज़ किया है, इशू किया है, तो हमारे पास पैसे आए, देखा है, फॉर रेजिंग फंड पैसे आए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो 1 लाख हमने प्रेफरेंस शेयर के ऐड कर दिए। हमने डिवेंचर भी इशू किया, उसका भी 1 लाख रुपए आया है, तो डिवेंचर के भी 1 लाख ऐड कर दिए। टोटल आ गए 4,10,000। पैसे हमारे पास कितने हो गए? 4,10,000। इसमें से हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बायबैक वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने पे कर दिया 1,20,000, तो हमारे पास बचता है 2,90,000। जब पूरा जोड़ेंगे तो हमारा अकाउंट टैली हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके सिलेबस के टेक्स्ट बुक का, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।